जय माता दी। मैं आपकी सुजाता पाठक आपके साथ लेकर फिर आई हूँ आपके लिए कुछ खास। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। आज हम आपको विशेष रूप से बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बात जो आपके साथ निरंतर घटित होती आ रही है या फिर कभी कभी होती है। अब ऐसी क्या बात है, ये सब की बात बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा मेरी वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम। सपने यानी कि सपने दिखाई देते हैं सबको और सबको ये जिज्ञासा रहती है कि क्या ये सपना मेरा अच्छा है या गलत है, पूरा होगा या नहीं होगा। या फिर सपने द्वारा आप टेंशन में भी आ जाते हैं कि मैंने सपना देखा है और आप भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो मेरे साथ ऐसे लिए नहीं हुआ कि मैंने सपना देखा था। इन्हीं से रिलेटेड एक सपना होता है। अक्सर लोगों के सपनों में आते हैं नागराज यानी कि सांप। अब सांप अगर आपकी जिंदगी में वैसे भी दिख जाए आपकी लाइफ में तो आप डर जाते हैं। तो सांप से डर शेर से ज्यादा लगता है। लोग शेर से कम डरते हैं जितना सांप से डरते हैं। सांप अगर जरा सा भी दिख जाए ना तो सांप दिख गया है ना। तो सांप बहुत खतरनाक जीव है। कहा तो जाता साधारण शब्दों में कीड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह एक जहरीला जीव होता है। अगर ये कहीं काट ले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सांप से ज्यादा डर लगता है। अब बात करते हैं कि सपने में अगर सांप दिखता है तो कैसा होता है। देखिएगा, अगर सपने में आप सांप देख रहे हैं और सांप का दिखना भी यानी कि अलग अलग पोजीशन में, ऐसा नहीं कि आप एक ही अवस्था में सांप को देख रहे हैं तो आपको भ्रमित या डरने की जरूरत है। देखिएगा, सांप का अलग अलग रूप से दिखना ये दर्शाता है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है या आपके खिलाफ पीछे क्या चला आ रहा है। सांप को पूर्वजों का रूप भी माना जाता है। जिन पूर्वजों के कर्मकांड सही नहीं होते या जो पूर्वज भटक रहे हैं, अल्पायु में मर जाते हैं, वह सांप के योनि में जन्म ले लेते हैं, कहा यह भी जाता है। तो अगर आपको सांप काटते हुए दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपके दुश्मन हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो आप पर हावी हो सकते हैं। साथ ही साथ सांप का काटना कहीं ना कहीं आपकी आयु को भी दर्शाता है कि आपकी आयु बढ़ रही है और आप लंबी आयु जीने वाले हैं। तो यानी कि सांप का काटना इन दो बातों को दर्शाता है। दूसरा, अगर सांप आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं छिपते हुए दिख रहा है या फिर सिर्फ सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि कोई पूर्वज है आपका जिनकी आत्मा भटक रही है या जिनके कर्म क्रिया सही नहीं हुई है। तो आपको दान करना चाहिए उनके नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से। आपको वह सांप दिखना बंद हो जाएगा। अगर तीसरा है कि सांप अगर आपको सुनहरे कलर का दिखाई देता है, जी हाँ सुनहरे रंग का, तो आपको समझना चाहिए कि धन आगमन के क्षेत्र खुल रहे हैं आपके लिए और पैसा आपके पास आने वाला है। अचानक धन लाभ आपको होने वाला है अगर सांप सफेद या फिर सुनहरे कलर का दिखता है या जैसे हल्का ब्राउन होता है उस कलर का दिखता है। साथ ही साथ 4 नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर बार बार सांप दिखाई दे रहा है और आपको कुछ कह नहीं रहा है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जिसके कारण आपको बार बार सांप दिखाई दे रहा है। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए 108 बार। अगर हो सके तो चांदी का या सोने का या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा बना करके आप गंगा जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। आपका जो काल सर्प योग है वह थोड़े दिन के लिए थोड़ा शांत हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि सांप आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, जी हाँ नाग देवता। अगर आपको नाग देवता दिखाई दें तो आपको समझ लेना चाहिए, अगर वो काट रहे हो तो समझिएगा
कि कहीं ना कहीं आपकी शिव आराधना में यानी कि शिव आराधना में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, शिव साधना आपकी कहीं ना कहीं छूट गई है, भोलेनाथ महादेव आपसे रुष्ट है, तो आप उनको मनाने के लिए दूध अभिषेक कीजिए, दूध चढ़ाइएगा, साथ ही साथ गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए और अपने रूठे हुए पिता को मना लीजिएगा। क्योंकि नाग देवता कौन है? शिव शंकर के, हाँ जी, शिव शंकर बड़े प्रिय हैं। आपने देखा है उनके गले में हमेशा नाग देवता का वास होता है, तो नाग देवता उनके पास हैं और जो आप नाग देवता के साथ कर रहे हैं वह सीधा कहाँ पहुंच रहा है? जी हाँ, सीधा परमपिता परमेश्वर महादेव को ज्ञात हो रहा है। तो अगर बार बार आपको दिखाई दे और अगर आपको काटता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी शिव पूजा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, या अगर आपको बार बार साधारण रूप से दिखाई दे, कुछ कह ना रहा हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि नाग देवता यानी कि आप नाग देवता द्वारा मैसेज पहुंच गया है, आपसे शिव यानी कि परमपिता महादेव आपसे बेहद प्रसन्न है और वो आपकी आराधना से खुश है। तो यानी कि अगर काले रंग का आपको नाग देवता का दर्शन होता है तो किस अवस्था में मैंने बताया आपको, तो वो आपके लिए अच्छा भी होता है और अशुभ भी होता है। अब नाग देवता, अगर आपको नाग देवता के बच्चे दिखाई देते हैं छोटे छोटे, या एक बच्चा या दो बच्चा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि संतान पक्ष की ओर से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जी हाँ, संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या उनकी तरक्की होगी। तो सांप का दिखना आपको मैंने बताया किस तरीके से अच्छा होता है और कैसे अच्छा नहीं होता है। यूं तो नागलोक एक बहुत बड़ा लोक है और इस पूरे ब्रह्मांड में इन्हीं का वास है। ये कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो सपना हो चाहे वो पृथ्वी हो। तो आज तक ये है कि आशा मैं यही करूंगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा फटाफट से। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। ओके, इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ। कामना करती हूँ सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।